हमारा टॉपिक है मैश टूल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलस्ट्रेटर के लिए। मैश टूल पैनल में भी आपको मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की है यू। और एडवांस मैश के लिए आप ऑब्जेक्ट में चले जाइए, वहां पे भी आपको मिलेगा क्रिएट ग्रेडियंट मैश। ओके, मैश टूल ग्रेडियंट टूल से बहुत अलग है। ग्रेडियंट टूल जब भी कार्टूनिक इफेक्ट देनी हो तब यूज किया जाता है, जबकि मैश टूल जब आपको रियलिस्टिक इफेक्ट देनी हो तब यूज किया जाता है। जैसे कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट यानी हमारे फ्रूट है, राइट, वो सारी चीजें जो रियलिस्टिक एरिया में बिलोंग करती है, उसके लिए अगर मुझे कोई काम करना है तो कंपलसरी आपको मैश टूल अप्लाई करना है। मैश टूल ज्यादातर 3D इफेक्ट जैसा लुक देता है। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया है, इसमें मुझे 3D इफेक्ट जैसा, ग्लोइंग इफेक्ट जैसा देना है, तो आप मैश टूल अप्लाई करोगे। मैश हमेशा शेडिंग में काम करता है। जैसे कि एनवायरमेंटल की लाइट के हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट शेडिंग में चले जाते हैं, उसी तरह मैश के लिए शेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मैश टूल लेते हो, मेक श्योर कीजिए आप पहले ही आपके ऑब्जेक्ट का एक कॉपी लेके काम करें, ताकि आप उसको बाद में आउटलाइन वगैरह दे सको। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर मैश अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लिक करना है, जिससे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एरिया ऐड किया जाएगा, जिससे आप शेडिंग कर पाओगे। हर बार अगर आपको मैश अप्लाई करनी है तो मेक श्योर दैट कि आप उसकी लाइन के ऊपर ऐड करोगे, यानी उसको सपोर्टिव ग्रिड दोगे, अगर आपको वही वाला ऑब्जेक्टिव एरिया ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे लासो टूल है। लासो टूल सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मैं सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर कलराइजेशन देती हूँ, ताकि एक लाइटिंग इफेक्ट जैसा बने। देखिए, ये आपका कॉमन ऑब्जेक्ट और ये आपका शेडिंग ऑब्जेक्ट। अगर मुझे यहाँ पे नहीं देना है तो मेक श्योर आपको जहाँ देना है आप जस्ट क्लिक कीजिए और आप आई ड्रॉपर टूल से उसको कलराइजेशन दे सकते हो। देखिए, 3D लुक देने के लिए सबसे ज्यादा मैश यूज किया जाता है। अच्छा, ये पॉइंट पे मुझे लाइटिंग इफेक्ट देनी है, पर उसको स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो आप उसको सपोर्टिव ग्रिड दे सकते हो, कुछ इस तरह से, ताकि आपका जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। सिलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर से कलर दीजिए, लीजिए, आपको जितना एरिया में चाहिए आप उतने एरिया में ही काम करोगे। ओके, उसके नीचे मुझे अगर डार्कन शेप चाहिए तो मैं जस्ट उसके नीचे एक एरिया ऐड करती हूँ, और आई ड्रॉपर टूल से या तो फिर कलर पैलेट में जाके आप उसको कलराइजेशन दे सकते हो। बट मुझे नीचे वाले ऑप्शंस में ये कलर देना था, तो जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, या तो फिर आप यहाँ से लासो टूल भी यूज कर सकते हो। लासो से सिलेक्ट कीजिए एंड आई ड्रॉपर से कलर को पिक कर लीजिए, ताकि एक शेडिंग इफेक्ट आप बना पाए। वापस आपको रिकलराइजेशन कर देना है उसको, तो आप रिकलराइजेशन भी कर सकते हो। देखिए, कहीं पे भी आपको शेडिंग एरिया देना है तो आप मैश से इजीली कर सकते हो। यही मैश आपको ऊपर भी मिलती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट ग्रेडियंट मैश में, जिसमें प्रीव्यू में आपको डायरेक्टली मैश अप्लाई की जाएगी सेंटर से, एजेस पे या तो फिर फ्लैट। आप उसके अंदर मन चाहा एरिया रो एंड कॉलम में ऐड कर सकते हो। ओके कर दीजिए। बाद में आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रिकलराइजेशन करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। देखिए, आप शेपिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो, यानी कोई भी एरिया सेटल कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें चेरी मुझे अगर बनाना है तो चेरी के लिए आप उसका बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, पहले चेरी कलर। आपको शेप को जैसा भी डिस्टॉर्ट करना है आप शेप को डिस्टॉर्ट कर दीजिए चेरी के फॉर्मेशन के अंदर। एंड उसके बाद जस्ट आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कीजिए और मैश अप्लाई कीजिए। मुझे यहाँ पे मैश डालना है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, और जस्ट उसको फैला दीजिए। मुझे बहुत इफेक्ट फैलाना नहीं है, तो मेक श्योर दैट आप उसको क्या करोगे, एक सपोर्टिव ग्रिड दे दोगे, ताकि मेरा एरिया उतना स्प्रेड ना हो, थोड़ा बहुत ही स्प्रेड हो। ओके, अभी भी मुझे एरिया देना है, यानी कि मैश अप्लाई करना है स्पेशली उतने ही एरिया में। मैं उसके अंदर जस्ट एक एरिया ऐड कर रही हूँ, ताकि वो बहुत ज्यादा स्प्रेड ना होके परफेक्टली दिखे। ओके, उसके बाद अगर मुझे स्पॉटली उसको काम करवाना है, यानी शेडिंग में काम करवाना है, तो आप पहले ध्यान में ये रखिएगा कि उसका शेडिंग एकदम डार्कन टोन में दे दीजिए, ताकि जब आप उसको स्प्रेड करो स्पेशली लाइट टोन के अंदर, तो वो अच्छी सी इफेक्ट को फ्लो करके बाहर आए। देखिए, आपका चेरी का लुक जो है वो अच्छा सा बन गया। एक बार मैश डालने के बाद आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो भी उसके पॉइंट्स रह जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप उसको डिलीट मत करो। ओके, उसके बाद मुझे उसके ऊपर एक आर्क फॉर्मेशन बिठाना है चेरी के लिए स्पेशली। सिलेक्टेड रखो, कलराइजेशन को दे दीजिए, थोड़ी सी थिक कर दीजिए, ऑब्जेक्ट में चले जाइए, एक्सपैंड कर दीजिए ताकि वो शेप में चला जाए, और मैं उसको जस्ट क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद उसी पॉइंट को सिलेक्ट करके उसके डार्कन टोन को अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा ग्रिड जैसा बन जाए। सिलेक्टेड एरिया को हमेशा याद रखिए कि थोड़ा सा डार्कन कलर दीजिए, और उसके बाद आपको जो भी इफेक्टिव एरिया देना है आप दे सकते हो। जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ जाके आप उसका लाइटन टोन दे दीजिए, ताकि वो शेडिंग में आ जाए। अब जब भी अप्लाई करते हो तब आप मेक श्योर कीजिए कि आपको कितनी चाहिए। जैसे मुझे 2x2 कंपलसरी रखनी है, ताकि 2 एरिया में वो काम कर पाए, एंड फिर उसको अप्लाई करना है, तो आपका शेडिंग जो है वो परफेक्टली होगा।
देखिए मेरी चेरी बन गई। जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर एक पान जैसा शेप देना है, यानी फ्रेशनेस लुक देना है मुझे, तो मैं खाली उसकी ही शेडिंग पे काम कर रही हूँ। जस्ट मैं एक बीच में शेडिंग दे रही हूँ और आई ड्रॉपर टूल से वही वाला कैच एरिया ले रही हूँ ताकि वो सिमिलर दिखे। स्पेशली जस्ट एक लाइट एंड शेड दे देती हूँ और उसको मुझे सेटल करना है उसके साथ ही, यानी मेरी जो चेरी है उसी के साथ मुझे उसको टाई अप करना है। तो जस्ट उसके ऊपर मैं रख रही हूँ ताकि वो एग्जैक्टली वैसी ही दिखे जो ओरिजिनल चेरी दिखती है हमारी। ओके, उसको मैं सेटल कर रही हूँ। आप 2-3 कॉपीज भी रख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया करके एंड जस्ट उसको ग्रुप कर दीजिए। आपको दूसरी एक चेरी रखनी है तो आप इजीली रख सकते हो, उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए ताकि वो दूसरी साइड दिखे हमें। जस्ट दोनों अलग अलग टोन में दिखे हमें और दोनों को आपको कंबाइन कर देना है कुछ इस तरह से, तो भी आप उसको कंबाइन कर सकते हो। और देखिए आपका बहुत अच्छा एक शेपिंग एरिया बन जाएगा जिससे आप डायरेक्टली कोई भी शेपिंग एरिया में उसको कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो, राइट। तो देखिए आपका एक लाइव ऑब्जेक्ट जो है चेरी वो डायरेक्टली बन गया शेडिंग के साथ। अच्छा, मुझे कोई ऑब्जेक्ट को आफ्टर मेकिंग मैश, यानी मैश देने के बाद, ध्यान में रखिएगा कि आप ब्लैक कलर ना लीजिएगा मैश में प्लीज, तो वो परफेक्ट शेडिंग नहीं कर पाएगा अगर आपने ब्लैक कलर उसको दिया है तो। जैसे कि इस शेप को मैंने शेडिंग दिया और उसके बाद मुझे चाहिए कि ये शेप का बॉर्डर, यानी बॉर्डर मैंने छोड़ा ही नहीं है और शेप का कॉपी भी नहीं छोड़ा है, तो पाथ के अंदर जाके आप उसको ऑफसेट पाथ दे सकते हो। ऑफसेट पाथ का मीनिंग है आप उसको कॉपी, यानी एक पीछे कॉपी डाल सकते हो। जैसे कि मैं 1 pt डाल रही हूँ, आप नियर बाय एरिया में देखोगे उसकी कॉपी होते हुए, एंड देन आप उसको थिकनेस वगैरह सब कुछ दे सकते हो ताकि वो सीधा उसके ऊपर ज्वाइन हो जाए, राइट। यानी मैश को कभी भी स्ट्रोक जैसा लुक देना है तो आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके ऑफसेट पाथ देना है जो मैश के ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रोक की तरह बिहेव करेगा। समझ गए?